जरा सोचिए, एक हरी भरी जिंदा शाख और उससे निकलती हुई आग, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक बहुत पुराना गहरा राज है जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई एक बिल्कुल ताज़ी पानी से भरी हुई टहनी आग पैदा कर सकती है? जवाब शायद हैरान कर दे, लेकिन हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और सुनिए, ये कोई नई साइंस नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे लोग सदियों से जानते हैं। ये कुदरत का ना एक ऐसा करिश्मा है जो अकल को चकरा देता है। एक तरफ है जिंदगी, नमी, ठंडक, और दूसरी तरफ है आग, यानी गर्मी और तबाही। आइए देखते हैं कि ये दो बिल्कुल उल्टी चीजें आखिर एक साथ आती कैसे हैं। देखिए, एक तरफ है हरी शाख जिसमें नमी है, ठंडक है, जिंदगी है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है आग, जिसका मतलब है हीट, खुश्की, एनर्जी। ये दोनों तो एक दूसरे की जिद हैं, बिल्कुल दुश्मन। तो सवाल वही है, ये एक साथ आते कैसे हैं? अच्छा, इस पहेली का जवाब हमें मिलता है एक 1400 साल पुरानी किताब में। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी तहरीर जो सिर्फ ये नहीं बताती कि ये होता कैसे है, बल्कि ये भी समझाती है कि इसके पीछे छुपा हुआ गहरा मतलब क्या है। कुरान मजीद में एक आयत आती है जिसमें कहा गया है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उसी से आग सुलगाते हो। एक मिनट के लिए सोचिए, ये बात 1400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब ये कोई आज की मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी नहीं है, ये तो एक कदीम हिकमत है, एक पुरानी दानिश है जो इस छोटी सी आयत में पोशीदा है। और ये सिर्फ कोई इस्तियारा या शायराना बात नहीं थी। नहीं, कदीम अरब वाकई में कुछ खास किस्म के दरख्तों को जानते थे जिनकी हरी लकड़ी से वो आग जलाते थे। चलें अब इन दो दरख्तों के बारे में जानते हैं। तो पहला दरख्त है मुर्ख। ये एक नर्म सा हरा भरा दरख्त है जो अरब के सहराओं और वादियों में मिलता है। देखने में तो बिल्कुल आम सा लगेगा, लेकिन इसकी लकड़ी के अंदर आग का राज छुपा हुआ है। और फिर है मुर्ख का साथी, जिसे औफार कहते हैं। ये दोनों समझ लें एक टीम की तरह काम करते हैं। आग जलाने के लिए इन दोनों की ताज़ा हरी शाखों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खास नेचुरल प्रोसेस का जिक्र कुरान में क्यों किया गया? इसके पीछे मकसद क्या था? क्योंकि बात सिर्फ आग जलाने की नहीं है, बात इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये जिक्र एक बहुत पुरानी बहस का, एक बहुत पुराने सवाल का जवाब था। एक ऐसा सवाल जो जिंदगी और मौत के बारे में था। और ये दरख्त, ये इस जवाब के लिए एक जबरदस्त मिसाल थे। एक तरफ थे वो लोग जो कहते थे, भाई जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगी, तो हम दोबारा जिंदा कैसे होंगे? और दूसरी तरफ अल्लाह का जवाब था जो एक इतनी सादा सी मिसाल से दिया गया, जो जात एक हरी गीली लकड़ी से आग निकाल सकती है, क्या वो बेजान हड्डियों में दोबारा जान नहीं डाल सकती? तो नुक्ता बिल्कुल साफ है, मौत से जिंदगी पैदा करना इतना ही हैरानकुन है जितना पानी से आग पैदा करना। और जो जात एक नामुमकिन काम कर सकती है, उसके लिए दूसरा भी नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि कैसे कुदरत का इल्म यानी साइंस और अल्लाह पर ईमान एक ही नुक्ते पर आकर मिल जाते हैं। ये दुनिया को समझने के दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। सोचिए, इस एक सब्ज दरख्त की कहानी में क्या कुछ नहीं है। यहाँ साइंसी मुशाहिदा भी है, तारीखी इल्म भी है, आम तजुर्बा भी है, और इन सब के ऊपर ईमान की कुव्वत भी है। सब कुछ एक जगह जमा हो गया है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। इस कुदरती दुनिया में और न जाने कितने ऐसे अजूबे छुपे हुए हैं जिनके गहरे मतलब समझना अभी भी हमारे लिए बाकी है।